अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट सिर्फ नीचे के लेवल पे है। यहाँ कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है एरिस्टोक्रेसी में। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ये फाइंड आउट करना कि मेरा भला कौन सोचता है। हर आदमी बोले वो एयरटेल का ऐड आता है, वोडाफोन में एयरटेल का, तो यार हर एक फ्रेंड जरूरी होता, कोई जरूरी नहीं होता। दुनिया में सबसे अच्छी चीज आपकी तब होगी जब आप ये पता कर लें कि कौन 2-3 लोग लाइफ में जो आपका भला सोचते हैं, बस 2-3-4 बैट्स तो उनको अपना रिश्तेदार माने, उनको अपना भाई माने, उनको अपना दोस्त माने, बाकी हर आदमी को समाज का हिस्सा माने, बहुत सफल रहेंगे। राजा महाराजा लड़ते नहीं है, प्लीड करते हैं। बिजनेसमैन किसी से लड़ता नहीं है, सिर्फ अपनी बात रखता है। मानव के अलावा 1-2 लोग अगर आपको जिंदगी में मिल जाए तो आप ऐसी जिंदगी में 1-2 लोग मिल सकते हैं, और मिल गए तो बहुत लकी है। उनको छोड़िए मत। पंकज त्रिपाठी को देखिए, सलीम भैया, उसकी बीवी ने नौकरी किया मुंबई में कि मेरा आदमी एक्टिंग कर सके, वो अपनी ऊंचाई पर है। दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि है उन 2 लोगों को निकालना आपके माँ बाप के अलग जो आपका भला सोचते हैं। कभी कभी तुम इमीडिएट फायदे पे ज्यादा ध्यान देते हो। एक होता है इमीडिएट फायदा, एक होता है लॉन्ग टर्म फायदा। लॉन्ग टर्म फायदे में तुम्हारी स्पीड स्लो हो सकती है, शुरुआत में फेलियर्स हो सकते हैं, सेटबैक्स हो सकते हैं। तक आप ताकतवर हैं, लोग आपके साथ रहेंगे। आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये तो ताकत की बात है, ये तो चलता रहता है, तो वो कोई गलत बात नहीं है, ये तो पावर का गेम है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बातें कही लोगों से, जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि क्या स्टेटमेंट है उनका कि नॉलेज इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस, एनीवन हु कंज्यूम्स इट स्टार्ट्स रोरिंग। कि जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान मतलब क्या है, शेरनी का दूध, और जिसके पास है वो दहाड़ेगा। और जब तक तुम दूसरों पे ध्यान दोगे तुम्हारा अपना ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होगा। जिसकी फोटो तुम कमरे में रखो उसकी 50% क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वरना मत रखो। कम से कम 50%। 80 है तब तो बहुत महान आदमी हो तुम, और 100 है तो भगवान हो। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पा जाना डेवलपमेंट नहीं है, वैसे भी कैपिटलिज्म का पीरियड है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? मनी। तुम जाने जाओ अपने कर्मों की वजह से, अपने शब्दों की वजह से नहीं। मुझे चीजें बुरी तब लगती हैं जब कोई आदमी आइडियल बातें करता है, अच्छी मत करो, तुम करके दिखाओ, हम तुम्हारे एक्शन ऐसे होंगे वो सजदा करा ही लेंगे। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? मनी। और पैसा सबसे ज्यादा कहाँ है? बिजनेस में। इन दिस पीरियड यू कैन अर्न मोर मनी एज अ बिजनेसमैन। भगत सिंह की तरह मुंह रखे, एक चाटा मारा, लेट गए जमीन पे, अरे अरे भैया गलती हो गई भैया, अब नहीं करेंगे भैया, अब भैया मम्मी कसम खा रहे हैं, अब नहीं करेंगे। तो उसको रखने से फायदा क्या हुआ? तुम्हारी बेइज्जती तो हुई, उस आदमी की बेइज्जती हुई जिसको लेके तुम चल रहे हो। सर मैं आपसे कई बातें कहता हूँ, आप शायद उसको कभी कभी गलत मानते हैं। आप अच्छा बनिए, पावर आने के बाद तब आपके उस अच्छाई की वैल्यू होगी। हाँ, आदमी तारीफ करने लायक उसकी की जाएगी यार, उसमें दिक्कत ही क्या है? जब तुम पावरफुल होकर संयमित रहते हो, और तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन तुम संयमित हो। शंकर जी भगवान क्यों है? भगवान इसलिए है क्योंकि कुबेर को पकड़ लाते हैं अपनी बीवी के लिए घर बनवाने के। तुमको एक अंगूठी देने में हालत खराब है। अच्छाई बहुत बड़ी चीज है यार, होना ही चाहिए। लेकिन जब तुम कमजोर होके और अच्छी बातें करते हो ना, बहुत बुरा लगता है यार। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। तो दस्तगीर ने, बड़ा नामी पीर था बगदाद का, उसने बुलाया नानक जी को अपने खानकाह में, अपनी आश्रम में बुलाया। कहा महाराज आप बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हो, ये गाते बजाते क्यों? कुफ्र है ये। अरे बोले वो तुम्हारा दुनियावी संगीत जो तुम यहाँ गाते हो, मैं तो अपने प्रेमी से ऐसा ही बात करता हूँ, मेरा तो तरीका ही यही है अल्लाह से बात करने का। बोले दूध में घी भी है, मक्खन भी है, दही भी है, लेकिन उस घी मक्खन और दही को बनाने के लिए दूध को एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही मानव को अल्लाह को जानने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने सारे लोग, उन्होंने अपने कामों से, अपने विचारों से लगभग सभी जागृत मानसिकताओं को प्रभावित किया। ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ जागृत मानसिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा सवाल, बोले महाराज करता क्या है? तो पीर था, अपने आश्रम के सिंहासन पर बैठा हुआ था। गुरु नानक देव जी ने कहा पहले नीचे उतर के जमीन पर बैठो और हमको वहां बैठाओ, तब तीसरे सवाल का जवाब दूंगा। दस्तगीर नीचे उतर आया, अपना जमीन पर बैठ गया, गुरु नानक देव जी को अपने सिंहासन पर बिठा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा दस्तगीर तुझे तीसरे प्रश्न का जवाब मिला? उसने कहा नहीं गुरुजी। अरे बोले देख आंख खोल के, वो जमीन पर बैठे हुए को सिंहासन पर बिठा देता है, देख मुझे। और सिंहासन पर बैठे हुए को जमीन। वैसे तो हिंदुस्तान का इतिहास सितारों से खाली नहीं है, और ऐसे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने न सिर्फ इस देश, इस समाज, बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी।